लाला छपर के व्यवसायी जिन्हें आप सिंह मेडिकल के नाम से जानते हैं, लाला छपर के व्यवसायी जिन्हें आप सिंह मेडिकल के नाम से जानते हैं, उनके पिता श्री जगत नारायण सिंह जी आएंगे और दोनों पहलवान को एक साथ हाथ में जोड़ी मिलाएंगे, तब ये दोनों पहलवान एक साथ लड़ना शुरू कर देंगे। और इसके बाद से अगला पहलवान के लिए श्री राम इकबाल शाह जी तैयार रहेंगे। फिर अगला पहलवान के लिए जो भी मुख्य अतिथि है उनको बारी बारी से बुलाया जाएगा। आप लोग तैयार रहिएगा। तो जो मुख्य अतिथि के रूप में है और ये जो आप जानते हैं कि जो आदित्य पहलवान है और सोनू पहलवान, आदित्य पहलवान जो गोरखपुर से आए हैं और सोनू पहलवान जो है गोरखपुर से आए हैं, आदित्य पहलवान बांस घाटी से आए हैं। बांस घाटी आपके समक्ष में है, कुछ दूरी पर, लेकिन गोरखपुर ज्यादा दूर पे है। तो आप लोग जानते हैं ये लाला छपर के पावन भूमि पे आए हैं आप लोगों को अपना अपना कर्तव्य दिखाने के लिए। इससे देख करके आप एक प्रेरणा लें। मैं चाहूंगा फोटो खींचिए, जाओ से फोटो खींच लो और फोटो खींच करके इनका दोनों को हाथ मिलाएंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, बोलो बजरंग बली। अब आंकड़ा में हो चुका है आगाज दोनों पहलवानों का। आप लोग देखिए बहुत ही बेहतरीन लाजवाब तरीके से दिखाया जाएगा। रामपूजन साहनी खेलो इंडिया कोच है, जो भारत सरकार द्वारा इनको ब्रांड एम्बेसडर मिला है, गोपालगंज से निवास करते हैं। 50-50 रुपया दोनों पहलवान के लिए पाले। दोनों से हाथ मिलाकर 50-50 रुपया उन्होंने से लिया और बहुत ही बेहतरीन लाजवाब तरीके से अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। समय 4 मिनट है। दोनों पहलवानों से सादर अनुरोध रहेगा कि आप लोग ईमानदारी और निष्ठा से लड़ेंगे, किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं करने का प्रयास करेंगे। और समय सीमा 4 मिनट। बाजी नंबर उनका आदित्य सोनू जो गोरखपुर से है, हाथ ऊपर किया। सोनू के लिए ताली बजाइए आप लोग, सोनू के लिए ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। दूसरा पहलवान है आदित्य जो बांस घाटी के निवासी, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए आप लोग, जोरदार ताली बजाते रहे। तालियां में किसी प्रकार की कमी नहीं, ये अपना दाव पे दिखाएंगे। समय 4 मिनट, समय 4 मिनट दोनों पहलवानों का। समय कोई भी देख सकता है, समय कोई भी देख सकते हैं। समय 4 मिनट है। रेडी 1 2 3 4। दोनों पहलवान एक दूसरे को पकड़ते हुए धीरे धीरे अपना ये दिखाएंगे। बहुत ही बेहतरीन मार धोबिया बचाएंगे। पड़े हुए लेकिन उन्होंने थोड़ा सा मार नहीं पाए, उन्होंने चित कर दिया। लेकिन इसका निर्णय चित करने का प्रयास कर रहा है। इसका निर्णय जो खिला रहा है वॉलंटियर, इन्हीं का मुख्य योगदान होगा। इनका जो कहना होगा वो भी सर्वमान होगा। जो हमारे मुख्य खिलाने वाले वॉलंटियर साहब हैं, इन लोगों का बात देखिए। कोच साहब का कहना है कि जब आप उसको पलट देंगे तो 3 सेकंड तक, सभी दर्शक भी ध्यान से सुन ले, सभी दर्शक ध्यान से सुन ले कि जब पहलवान दबाएंगे तो उनका दोनों जो पीछे वाला हिस्सा होता है 3 सेकंड तक धरती पर दबना चाहिए। तब आपको गलत और सही का निर्णय का पता चलेगा। जो भी हमारे आंकड़ा में आए हुए अतिथि हैं, दर्शक हैं, वे समझ लें समय 3 सेकंड है दबाने का। थोड़ा सा दबाएंगे तो नहीं होगा। 3 सेकंड आप लोग भी देख सकते हैं। दोनों पहलवान एक दूसरे को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पकड़े हैं, लेकिन किक मारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें असफल हो जाना चाहूंगा। सोनू भारती दोनों बेहतरीन से, लेकिन जाते हुए इन्होंने कहीं ना कहीं कोच इनका ट्रेनिंग बेहतरीन तरीके से दिया है। दोनों लाजवाब और बेहतरीन तरीके से खेल रहे हैं। इसमें अच्छा आगाज मैं चाहूंगा टाई टाई टाई। जैसे क्रिकेट में आप लोग का नो बॉल हो जाता है, क्रिकेट की दुनिया में आपका नो बॉल होता है, सेम टू सेम
इसमें भी बाहर से जाते हैं तो आउट हो जाते हैं। और मैं चाहूंगा कि दोनों पहलवान एक दूसरे को समय को मद्देनजर रखते हुए अपना अपना दाव लगाते रहें। एक दूसरे को कितना बेहतरीन पकड़ रहे हैं लेकिन असफल हो जा रहा है। सफलता पाने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, अपनी बाजुओं का दम आपको दिखाना पड़ेगा। सोनू घाट और सोनू और आदित्य दोनों ही बहुत ही अच्छे पहलवान हैं। आप लोगों ने देखा कि इन्होंने 1-1.5 मिनट समय ले लिया और कोई किसी का बाल भी बाका नहीं कर पाए। दोनों पहलवान एक दूसरे को गर्दन पकड़ते हुए और चाह रहे हैं कि एक दूसरे को दबाने के वजह पड़ जाते हुए इन्होंने प्रदर्शन किया, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो ही गया। मैं चाहूंगा कि बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब तरीके से अपना योगदान देते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं बाजू में दम दिखाई दे रहा है। जैसा कि आपको हम बताएं, आज के जमाने में बच्चे केवल मोबाइल और इंटरनेट में फंसे हुए हैं, तो ऐसा ताकत कहां से दिखाएंगे? बहुत बेहतरीन गर्दन पकड़ लिया लेकिन लगाने का प्रयास, लेकिन इन्होंने गर्दन को उठा दिया और उठा करके मारने का प्रयास किया लेकिन नहीं सक्सेस हो पाए। जैसे ही आपको रेफरी की आवाज आएगी, हमारे कोच साहब जिस तरह खिलाएंगे आप लोग खेलने का प्रयास करेंगे, किसी प्रकार का सुविधा ना हो। इन्होंने नहीं कर पाए। चलिए भाई चलिए, बीच में आइए, बीच में आइए। बहुत ही लाजवाब शानदार तरीके से इन्होंने दाव पेच लगा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं असफल हो जा रहा है। सफलता पाने के लिए आपका जो कोच ने बेहतरीन जवाब दिया है उस पर आप लोग अमर रहें। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब तरीके से